अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अख्तर शाहीन रिंद और आप देख रहे हैं मेट्रो मैटर्स मेट्रो वन न्यूज़ पर। नाज़रीन, आपने देखा ही होगा मुख्तलिफ मीडिया पर चोलिस्तान के हवाले से जो ख़बरें आ रही हैं, जो इतलात आ रही हैं, वो खासी तशवीशनाक हैं और कोई भी दर्द दिल रखने वाला इंसान उसे देख कर ज़रूर परेशान हो रहा होगा। चोलिस्तान सराय की वसेब का एक इलाका है जो कि पंजाब में वाक़ है। डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान से शुरू होता है, डिस्ट्रिक्ट बहावल नगर तक जाता है। 3 डिस्ट्रिक्स पे फैला हुआ है चोलिस्तान का जो सहरा है। और वहाँ की सूरत हाल ये है कि ये इतलात हैं कि वहाँ गुज़श्ता 4 माह से नहरी पानी बंद करके रखा गया था। ये वो नहरी पानी था जो वहाँ सैराब करता था इन नहरों को। और वो चोलिस्तान का जो डेज़र्ट है, जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक इलाका है, वहाँ पर ज़राअत नहीं होती, तो यही पानी जो है वहाँ जाता है और जानवरों की, इंसानों की प्यास बुझाता है और उनकी जो दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी हैं उसको पूरा करता है। लेकिन आप खुद सोचें कि यहाँ आप शहर में रहते हैं, हम कराची शहर में, यहाँ तो अगर 2 दिन भी पानी ना आए, 4 दिन भी पानी ना आए, हफ्ता ना आए, मैक्सिमम ऐसे भी इलाके हैं जहाँ 1 आध महीने बाद भी पानी आता है, तो क्या सूरत हाल हो जाती है। फिर आप वहाँ का सोचें कि चोलिस्तान का सहरा हो, ऊपर से सूरज कहर बरसा रहा हो और नीचे तपती रेत हो, तो फिर क्या होगा। और इसी चक्कर में हज़ारों की तादाद में जानवर प्यासे मर गए हैं। ये ऐसी इतलात हैं और इसके साथ साथ ये भी इतलात है कि वहाँ इंसानों की ज़िंदगियों को भी ख़तरात लाहक हो चुके हैं। वहाँ उनका सर्वाइवल भी मुश्किल हो गया है, उनकी ज़िंदगियाँ भी ख़तरे में पड़ गई हैं। तो हम आज इसी इशू पर बात करेंगे। ये हमारा स्पेशल शो है और इस शो में अगर आप भी शरीक होना चाहें तो आप भी शरीक हो सकते हैं। स्क्रीन पर जो हमारा नंबर आ रहा है, लाइव कॉल का जो नंबर है, आप उस नंबर पर रब्ता करेंगे तो आपकी हमसे बात हो जाएगी और आप इस शो में शरीक हो सकते हैं। आप उनसे इज़हार हमदर्दी करना चाहें कर सकते हैं, आप उनकी मदद करना चाहें कर सकते हैं, और अगर आप गवर्नमेंट को भी इसके साथ साथ एहसास दिलाने के लिए, कुछ शर्मिंदा करने के लिए कोई बात करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। स्टूडियो में हमारे जो गेस्ट हैं उन्होंने हमें ज्वाइन किया है और भी गेस्ट हमें ज्वाइन करेंगे। मैं उनका आपसे तारुफ करवाता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम कामरान अहमद साहब, जो कि सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर और प्रोजेक्ट मैनेजर हैं स्पेशल प्रोजेक्ट्स के मुस्लिम वेलफेयर सेंटर के, एक एनजीओ है जो कि काम कर रही है। बहुत शुक्रिया आपका कामरान साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा किरण लाशारी साहिबा, जो कि कॉमप्रस रहनुमा हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, एक एंटरप्रेन्योर हैं, एक बिजनेस वुमेन है। अस्सलाम वालेकुम किरण साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद हैं। और हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगी मोहतरमा करम अख्तर साहिबा, जो कि चेयरपर्सन है सराइकी वुमेन एसोसिएशन की। और मैं ये चाहूँगा कि हम बातचीत का आगाज़ करने से पहले वहाँ की सूरत हाल जानने के लिए बात कर लें जनाब राशिद अजीज़ भुट्टा साहब से, जो कि कॉमप्रस रहनुमा हैं और टेलीफोन लाइन पर वो हमें ज्वाइन करेंगे। राशिद अजीज़ भुट्टा साहब, और ये वो नौजवान हैं, ये वो बाहिम्मत शख्स हैं जो और भी लोग शायद पहुँचे हों, लेकिन जो सोशल मीडिया के ज़रिए पता चला, ये सबसे पहले वहाँ पर चोलिस्तान में गए और उन्होंने वो वजह बताई कि वो क्या वजह है जिसकी वजह से चोलिस्तान में पानी नहीं आ रहा, और वो वजह उन्होंने दिखाई भी और बताई भी। मैं चाहूँगा कि हम उनसे बात कर लें और उनसे पूछें कि वहाँ की सूरत हाल क्या है और उन्होंने क्या देखा है। राशिद भुट्टा साहब से जैसे रब्ता होता है हम उनसे बात करते हैं। और किरण लाशारी साहबा, आप ये बताइए कि आप भी कनेक्टेड हैं वसेब से और वहाँ के लोगों से, तो क्या सूरत हाल है वहाँ की, क्या मालूमात हैं आपके पास? पहले तो रिन साहब आपका बहुत शुक्रिया, इतने हसास मामले पे आपने हम सबको मदऊ किया और आवाज़ उठाई और कोने कोने तक हमारी आवाज़ जाएगी। हमें तकरीबन 8 मई को वहाँ सराइकी वसेब, जैसे आपने बताया, राशिद अजीज़ भुट्टा साहब हमारे भाई हैं, धरीजा साहब हैं, या और जितने वहाँ के रहनुमा हैं, सोशल मीडिया की तवस्सुत से हमें पता चला कि वहाँ के हालात ऐसे हैं। मेरी भी एक पोस्ट आई 8 मई को। उसके बाद हमने सोशल मीडिया पे कंडेम किया, मज़म्मत की, ट्विटर पे की, और 14 मई को हमने यहाँ कराची में भी एहतजाज किया। इसके बाद उससे पहले जो ये दौरानिया था उसमें पंजाब हुकूमत ने कोई सुनवाई नहीं की, कुछ भी मतलब वहाँ का कुछ नहीं आगे वो हुआ। लेकिन उसके बाद थोड़ा बहुत हुआ। अब 2 नहरें वहाँ की खुल चुकी हैं, लेकिन उससे पहले जो जानवर थे उनकी अमवात बहुत हुई हैं। वो पानी जो उनको नहीं मिल रहा था, वो बॉर्डर क्रॉस करने के वो जो खारदार तारें लगी हुई हैं उसमें भी ज़ख्मी होकर काफ़ी जानवर वहाँ मारे गए इस तरीके से। और वहाँ की हालात लोगों का भी सुना गया कि बहुत अमवात हुई हैं। पानी आपका आबाई इलाका कौन सा है? जी, मैं उस शरीफ से ताल्लुक़ रखती हूँ। वहाँ भी वो डेजर्ट साथ ही लगता है, थोड़ा बिल्कुल साथ, 3 से 4 घंटे का रास्ता। तो वहाँ क्या सूरत हाल होती है? पानी का क्या एक ही सोर्स होता है जो नहरी सोर्स है, या उसके अलावा? नहीं, हमारे यहाँ तो मीठा पानी होता है, लेकिन चोलिस्तान चोलिस्तान में खारा पानी है।
वहाँ बिल्कुल खारा पानी है। हालांकि आप देखें कि वहाँ जीप रैलियाँ होती हैं, वहाँ कितने पैसे कमाए जाते हैं, वहाँ ज़मीनें तोहफे में दी जाती हैं, वहाँ सऊदीया से, दुबई से लोग आते हैं शिकार के लिए या फिर और किसी उसमें, इतना पैसा कमाया जाता है। लेकिन वहाँ के वडेरे और वहाँ के जो अफसरान हैं, वहाँ के लिए कुछ भी नहीं है। वहाँ की आबादी चले आप हम देखें, लाखों की आबादी है। किरण वहाँ का साहबा, रकबा आप देखें, 66 लाख जो एकड़ है वो रकबा है। किरण साहब माजूद चाहूंगा, हम बातचीत का सिलसिला जी। जारी रखेंगे। राशिद अजीज भुट्टा साहब ने हमें ज्वाइन किया टेलीफोन लाइन पे, हम उनसे बात कर लें पहले। अस्सलाम वालेकुम राशिद अजीज साहब। सलाम। राशिद भुट्टा साहब, आप सबसे पहले गालिबन पहुंचने वाले कौम परस्त रहनुमा थे जो वहां पहुंचे और चोलिस्तान के लोगों का दर्द लेकर, और वहां आपने जो सोशल मीडिया पे दिखाया, तो जरा हमारे नाज़रीन को भी बताएं कि वहां क्या वजह थी, चोलिस्तान में पानी क्यों नहीं था? ये आप सही कह रहे हैं अख्तर शाहीन रिंद साहब। मैं असल हकायक आपको बताना चाह रहा हूं कि चोलिस्तान की जो नहर है, मेन अब्बासिया कैनाल कहते हैं इसको, उससे पानी की कोई भी कमी नहीं है। और इस नहर में इतना वाफर मिकदार में पानी मौजूद है कि कोई कमी रह भी नहीं सकती इन चोलिस्तानियों के लिए। लेकिन जुल्म यहाँ पर यह हुआ है कि उस अब्बासिया कैनाल से जो लोग पानी ले रहे हैं वो लोग अरब शयूख हैं या जिन्होंने यानी कि यहाँ पर जो है लोग जो अराकीन असम्बली हैं और वो जो ताकतवर तबका है वो यहाँ से लाखों एकड़ अपना रकबा जो है, जो कब्जा माफिया है, वहां से वो पानी ले रहे हैं। लेकिन यहाँ से दो नहरें निकलती थी, एक हेड फरीद 1L और दूसरी सेमिनार। दोनों को 4 महीने पहले इसी जगह से बंद किया गया था, जिसकी मैंने वीडियो दिखाई थी कि देखें पानी यहाँ पर वाफर मिकदार में मौजूद है, लेकिन जानबूझकर चोलिस्तानियों को प्यासा जो है मारा जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी ज्यादती है। वीडियो वायरल होने के बाद आप लोगों ने इसको हाईलाइट किया, दुनिया भर को पता चला कि असल तो बात ये है। तो ये जो टैंकरों से तो कुछ भी नहीं हो सकता ना। आप खुद भी हैरान होंगे कि जो असिस्टेंट कमिश्नर या इंतजामी अफसरान हैं वो ऐसा करते हैं कि एक एक टैंकर ले जाते हैं और तस्वीरें यानी कि खिंचवाने के बाद मीडिया को जारी कर देते हैं। आप खुद सोचें, कभी किसी टीले पर कभी कोई यानी कि कभी टैंकर को चढ़ते हुए किसी ने देखा है आज तक? लेकिन चूंकि बाहर के लोगों को नहीं पता कि यहाँ टीलों पर जो है इस तरह की गाड़ियां यूज नहीं होती, ये सिर्फ बेवकूफ बनाया जा रहा है। चोलिस्तानियों को इसी नहर अब्बासिया कैनाल से अगर आप दे देते हैं पानी, और जो दूसरी नहरें हैं, मिठड़ा हो गई, खुतड़ी हो गई, सालारी हो गई, दिरावर हो गई, इन नहरों में अगर आप साल भर पानी चला देते हैं तो चोलिस्तानियों का तो मसला रहता ही नहीं है। इस टाइम 7,000 जानवर जो है इस जो है प्यास के साथ जो है ना मर चुके हैं। ये बहुत बड़ा जुल्म है। जबकि दूसरी तरफ जो है पंजाब के अंदर साल भर नहरें चलाई जा रही हैं और ये अब्बासिया कैनाल भी जो है साल भर 1 मिनट के लिए भी बंद नहीं होती। लेकिन ये हमें ये कह रहे हैं कि जनाब चूंकि बारिश का पानी नहीं आया और नहरों की बंदिश इस वजह से हुई है कि जी पूरे मुल्क में पानी की शॉर्टेज है। ऐसी बात बिल्कुल गलत है। ये चोलिस्तानियों मतलब वहाँ इस वजह से कोई पानी की किल्लत नहीं है? ये जो बात कह रहे हैं कि जी बारिशें नहीं हुई इतने सालों से इसलिए वहाँ पानी नहीं है, या और इस तरह का मसला नहीं है वहाँ पे? अख्तर शाहीन रिंद साहब, मैंने जो वीडियो वायरल जो हुई है, जो आप लोगों ने मीडिया के ऊपर दिखाया है, इसमें आप खुद देख लें कि लोग इंतजामी अफसर ये दिखा रहे हैं कि मैं ये टैंकर लेकर जा रहा हूँ, एक टैंकर लेकर चला जाता है। आप बताएं, मैंने तो साबित कर दिया कि हेड कासिम वाला बंगला चोलिस्तान के मकाम पर इतनी बड़ी नहर, फिर हमें यह भी बताया जाए कि इस नहर से कौन फैज़याब हो रहे हैं। इतनी बड़ी नहर का पानी जो है कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। फिर आप जो है चोलिस्तानियों को मारने वाले तो आप खुद लोग हैं। हमें भी प्रेशर दिया जा रहा है कि इस नहर के बारे में आप बात यानी कि कम करें, और ये अच्छा आपने नहीं किया कि आपने ये वीडियो वायरल करवाई है। तो भाई हम मुझे बताएं कि तपती रेत के ऊपर चोलिस्तानियों को मरता हुआ किस तरह देखें? आप लोग हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम जो है मजबूर होकर हथियार उठाएं, क्योंकि हमें जिंदा रहने के लिए पानी चाहिए। हमें यानी कि काश्त के लिए तो आप पानी नहीं दे रहे हो, लेकिन जिंदा तो रहना है। जानवर जो है ना यहाँ पर मवेशियों की वजह से आप ये देखें कि ये मक्खन बेचते थे, ये दूध बेचते थे, कि ये लोग इनका जो पेशा है बेचारे ये क्या कर रहे हैं। अब जब आप उनके जानवर मार रहे हैं तो वो क्या करेंगे? उनका तो मसला आपने खराब कर दिया।
अच्छा राशिद भुट्टा साहब ये बताइए, जानवरों के भुट्टा मरने साहब की ये इतलात बताइए है। कि जो 2 नहरें चलने की इतलात हैं, 2 नहरें के जो लिंक कैनाल्स हैं वो उसके बारे में कहा जा रहा है कि खोल दिए हैं। क्या वाकई वो नहरें खोल दी हैं और पूरी तरह खोल दी हैं या सिर्फ दिखावे के लिए पानी थोड़ा सा छोड़ा जा रहा है? ये अख्तर शाहीन रिंद साहब, मैंने जो है ऐलान किया था कि मैं 15 मई से जो है वो उसी हेड कासिम वाला बंगला पर जो है नहर के मकाम पर जो है ना मैं वहां पर धरना दूंगा। तो इन्होंने ये देखा कि भी यहाँ पर मुल्की और गैर मुल्की मीडिया जो है ना यहाँ पर आ सकता है। उन्होंने पानी जो है चला दिया है, लेकिन उसकी जो बिल्कुल स्लो किया हुआ है, यानी कि कम किया हुआ है, थोड़ा चलाया हुआ है, यानी कि वो पूरा नहीं खोला। अगर इस नहरों को अगर आप सही तरीके से खोल देते हैं तो हेड फरीद के का जो इलाका है ये बहुत बड़ा इलाका है, ये कोई छोटा इलाका नहीं है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हेड फरीद 1L और 7R 1L के अतराफ अब भी आप देखें, वीडियोस जो है आप यानी कि देख सकते हैं। जो भी आप सबूत यानी कि मांगना चाहें सबूत फराम कर सकते हैं। इन दोनों नहरों के अतराफ सैकड़ों की तादाद में जो है जानवर जो है ना हलाक हुए पड़े हुए, जगह जगह पर पड़े हुए हैं, और वो प्यास की वजह से इस नहर पर आते थे। लेकिन एक जुल्म है कि एक तरफ आपने जो है बड़े तबके को, अरबियों को, आपने अबू जहबी वालों को, आपने अरकान असम्बली को, आपने ताकतवर तबके को, कब्जा माफिया को जो है ना आपने उनके लिए जमीन के लिए सैराब करने के लिए साल भर के लिए आपने अब्बासिया कैनाल चलाई हुई है। इसमें से कोई भी चोलिस्तानी को इतना हक भी नहीं है कि वो एक बूंद पानी ले ले। यहाँ पर जो भी पानी के हसूल के लिए बात करता है उसको गिरफ्तार कर लेते हैं, उसको जेल भेज देंगे। बहुत ज्यादा प्रेशर यानी कि दिया हुआ चोलिस्तानियों के ऊपर, लेकिन हम मैदान में निकले हुए हैं। हम यानी कि ये कर रहे हैं कि जिस जगह पर अब ये इन्होंने नहर बंद करनी है हम उस नहर पर धरना देंगे और हम बिल्कुल बैक नहीं होंगे। मैं हुकूमत आपके तवज्जुह से, मैं वज़ीर पंजाब से अपील करता हूं, गवर्नर पंजाब से अपील करता हूं और चीफ जस्टिस से अपील करता हूं कि खुदा के वास्ते अब्बासिया कैनाल से इनको पानी दे दें। इंतजामी अफसरान के जरिए टैंकर को न भेजें, आप पानी इनको फराहम कर दें। सही। राशिद भुट्टा साहब एक बात और ये बताइए, बस आखिरी आपसे सवाल होगा, कुछ एनजीओज के लोग भी यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में और हमने भी कुछ लोगों से और भी राब्ता किया है, तो आप ये बताइए कि इसके अलावा जो आम लोग हैं, जो कराची के शहरी हैं और जो लोग हैं जो समाजी तंजीमें वहाँ चोलिस्तान के लोगों की मदद करना चाहते हैं, तो किस तरह से मदद करें? वहाँ पानी उन्हें फिर कैसे पहुँचाएँ? क्या जरिया हो सकता है? क्या वहाँ कुएँ लग सकते हैं, वहाँ ट्यूबवेल लग सकता है, वहाँ नलका लग सकता है, हैंडपम्प लग सकता है, या और क्या करें उनके लिए? ये आपने बहुत अच्छा एक सवाल किया है कि जिस पर किसी की तवज्जो नहीं है। ये ऐसा कर दिया जाए कि वहां पर जो है टोभों की तरफ जो है ना पहले लाइनें लगाई गई थी, कोई 3000 के करीब कोई टोबे हैं। अगर उनके जो एक जगह ऐसा मकाम है वहां पर इन्होंने पहले सिस्टम लगाया था, लेकिन वो फाल नहीं है, काम नहीं कर रहा। अगर वो सोलर के जरिए वहां से अगर ये पानी यानी कि फराहम कर दिया जाता है तो वो और 24 घंटे उनको पानी की दस्तयाबी हो सकती है। लेकिन इस पर कोई काम नहीं कर रहा कि आया कि भी उन की जो वाटर सप्लाई जो उनका तरीकाकार है टोबों तक, वो बिल्कुल नाकाम खत्म हो चुका है। दूसरा जो आपने इंसानी हवाले से पानी की बात की है, बड़ा अच्छा आपने सवाल किया कि उनका तरीकाकार क्या होना चाहिए। बिल्कुल वहां पर समाजी तंजीमों ने, एनजीओ जो उनसे हो सकता है कि वो किला ड्रावर के अतराफ में आए और हम ये कोशिश करेंगे कि भी वो जो चोलिस्तानी है वहीं से, क्योंकि टैंकर वहां से नहीं जा सकता, उसके लिए छोटी गाड़ियों का यानी कि इंतजाम करना पड़ेगा। जैसे ये जीपें होती हैं जो कि आराम के साथ फोर व्हील गाड़ियों की जरूरत पड़ेगी, 4 व्हील की। हाँ, 4 व्हील की, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। कुछ लोगों को पता नहीं है, दूसरे मुल्क के लोगों को और जो चोलिस्तान को नहीं जानते। अख्तर शाहीन रिंद साहब, क्योंकि आप जानते हैं इन चीजों को, आप बेहतर तरीके से इस चीज को जो है ना बता सकते हैं कि आप उन टैंकरों से फिर आप छोटी वो गाड़ियों को इस्तेमाल करके उनको फराहम किया जा सकता है। क्योंकि असल में अख्तर शाहीन रिंद साहब के 4 महीने से किसी भी इलाके का पानी एक बंद कर दिया जाए तो आप बताएं कि उनकी हालत क्या होगी। और गर्मी का टाइम गुजर रहा है, तपती रेत पर जहां पर 7000 जानवर हलाक हो चुके हैं, वहां इंसानों की हालत क्या होगी आप अंदाजा कर लें। तो ये बताइए कि पानी इस तरह फराहम करने के साथ वहाँ क्या कुएं खोदे जा सकते हैं, वहाँ पे हैंडपंप लग सकते हैं, क्या वो कारआमद होंगे? असल में आपकी बात सही है, लेकिन वहां पर जो है जेर जमीन अख्तर शाहीन साहब के वहां पर जेर जमीन पानी कड़वा है। जेर जमीन पानी कड़वा क्यों है, उसकी भी एक वजह यह है कि बहुत अरसा दराज से चूंकि नहरी पानी आप नहीं दे रहे, आप इनको चोलिस्तानियों को जहां जहां पर नहरी पानी काश्त के लिए लगता रहता है तो वो फिर जो है वहां पर पानी मीठा हो जाता है। अब भी कुछ नलके जो है उन लोगों ने लगाए, वो जो चोलिस्तान में नहरें आ रही हैं, अगर नलका लगा देते हैं नहर के बिल्कुल बराबर में
तो वो वहां पर मीठा पानी निकल आता है, चूंकि वहां से नहर चलती रहती है। अगर ये पानी चलता रहता काफी अरसा दराज से, कि जिस तरह इन्होंने ज्यादती कही, काफी अरसा दराज से पानी फराहम नहीं किया चोलिस्तान के इलाके को, जिसकी वजह से जेर जमीन जो पानी कड़वा है वो मीठा नहीं हो सका। अब भी अगर आप ये कर सकते हैं कि अगर आप NGO अगर ताउन करना चाहती हैं कि नहरों के अतराफ नलके लगवा सकती हैं, ताकि लोग जो है वहां से नहरों तक आ जाए और वहां से पानी भर के जो है जाए, तो वो एक सवाब का काम होगा और यानी कि इंसानी जिंदगियों को बचाया जा सकता है। राशिद भुट्टा साहब, आप भी अपनी तरफ से कोशिशें जारी रखें, हम भी यहाँ से कोशिशें कर रहे हैं, इंशाल्लाह लोगों से राब्ते भी कर रहे हैं और अमली तौर पर जो मदद हो सकेगी वहाँ के चोलिस्तान के उन लोगों के लिए करने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ लाइन पर मौजूद रहें। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होते हैं और फिर कामरान साहब से पूछते हैं कि क्या वहाँ पॉसिबिलिटीज़ हैं और उनकी NGOs में क्या ताउन कर सकती है। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं चोलिस्तान के रिहायशियों को जो पानी का मसला दरपेश है उस पर हम बात कर रहे हैं। गो के अब वहाँ पर ये बताया गया है कि 2 लिंक कैनाल्स जो हैं जो चोलिस्तान को जा रही हैं उसे खोल दिया गया है, लेकिन हकीकत अभी राशिद भुट्टा साहब ने हमें बताई कि उन नहरों को मुकम्मल तौर पर नहीं खोला गया, बल्कि जस्ट नुमाइशी तौर पर उसका जो गेज होता है वो थोड़ा सा खोला गया है और उसे पूरा नहीं उठाया गया। उसे पूरा उठाने की ज़रूरत है ताकि पानी फौरी तौर पर वहाँ पर जाकर पहुँच सके। हमें एक और गेस्ट ने ज्वाइन किया, मैं उनका आपसे पहले तारुफ करा दूँ और फिर कामरान साहब की तरफ जाऊँगा। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा करम अख्तर साहिबा, जो कि चेयरपर्सन हैं सराइकी वुमेन एसोसिएशन की। बहुत शुक्रिया आपका, करम साहब मौजूद हैं। और अभी रिसेंटली सराइकी प्रोफेशनल्स की जानिब से एक प्रोटेस्ट भी किया गया था मेट्रोपोल होटल के पास, और वहाँ उसमें भी वो सरगर्म रही हैं और मुख्तलिफ शोबों से लोग वहाँ शरीक हुए थे उस एहतजाज में। उसकी फुटेज भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और अगर आप हमारे प्रोग्राम में शरीक होना चाहें तो स्क्रीन पर लाइव कॉल के लिए एक नंबर वहाँ पे नुमाया है, लिखा हुआ आ रहा है, आप उस नंबर को डायल करेंगे तो आप हमसे बात भी कर सकते हैं। कामरान अहमद साहब, आपने राशिद भुट्टा साहब की गुफ्तगू सुनी तो क्या आपके जहन में आता है कि क्या हो सकता है और आपकी NGO क्या करती है, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। बहुत शुक्रिया सबसे पहले मेट्रो TV का और अख्तर भाई आपका कि आपने मौका दिया हमें। मुस्लिम वेलफेयर सेंटर पाकिस्तान एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और हम 2002 से रजिस्टर्ड हैं। तो गोया फॉर द लास्ट 2 डिकेड्स हम वाटर एक्सप्लोरेशन पे विगरसली काम कर रहे हैं। थर में वी आर अमंग टॉप 5 ऑर्गेनाइजेशंस की जिन्होंने सबसे ज़्यादा वेल्स और हैंड पम्प्स वहाँ इंस्टॉल किए हैं। बल्कि अभी रिसेंटली हमने वहाँ पे सोलर वेल्स का भी सिलसिला शुरू किया है और वो भी लगाए हैं। अब जिस तरह से सूरत हाल इस वक्त चोलिस्तान की हम डिस्कस कर रहे हैं, है तो ये स्टेट फेलियर नंबर 1। नंबर 2 ये कि जिस तरह से राशिद अली भुट्टा साहब ने बताया है, तो उससे तो ये लगता है कि ये पॉलिटिकल इशू ज़्यादा है। बहरहाल हमें इस बात की तरफ नहीं जाना ना इस डिबेट में। अनजस्टिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, बिल्कुल। तो इस डिबेट को तो हम करते हैं, वो आपका सब्जेक्ट नहीं है। 70-72 साल से ये कौम इसी एंडलेस डिबेट पर बात करती है, लेकिन इसका कोई हासिल उसूल नहीं है। हमें ये देखना है हम फौरी तौर पे क्या कर सकते हैं। सो व्हाट वी आर डूइंग एंड व्हाट वी कैन डू वो ये है कि जिस तरह भुट्टा साहब ने कहा कि नहर के साइड बाय साइड अगर नलके लगा लिए जाएं इनिशियली, तो फौरी तौर पे कोई रिलीफ प्रोवाइड हो सकता है। इसके साथ साथ हमें वहाँ की ज़मीन की साख्त, उसकी डेप्थ और पानी की अवेलेबिलिटी को देखना होगा, जो कि वहाँ के मकामी लोग बहुत अच्छी तरह से जानते भी हैं और हमें वो उसमें असिस्ट भी कर सकते हैं। बिल्कुल। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट ये होगी आपसे, आपके चैनल के तवज्जुह से, कि आप भुट्टा साहब को प्रोग्राम के बाद मेरा नंबर बिल्कुल शेयर करें और इनसे कहें कि फौरी तौर पर रब्ता करें। हम वहाँ पे विज़िट करते हैं, क्योंकि हमने सदर्न पंजाब में काम शुरू कर दिया है। जिस तरह अदी का इलाका है, उस्ता मोहम्मद, हमने वहाँ पे हैंड पंप्स लगाए हैं। हमने राजनपुर, मेरा भी आबाई इलाका रेमियर खान है। जी बिल्कुल, अख्तर साहब भी रेमियर खान हम वहाँ से काम शुरू कर चुके हैं। कोई गुज़िश्ता 3 साल से हम साउथ पंजाब में काम कर रहे हैं। बावलपुर डिवीज़न, उस्ता मोहम्मद, अहमदपुर शर्किया और जो कच्चे का इलाका राजनपुर का है, मैं वहाँ तक खुद गया हूँ और वहाँ पे हमने बेशुमार हैंड पंप्स लगाए हैं अब तक। वेल्स की वहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी अभी तक किसी ने कंफर्म नहीं की है। थोड़ा सा हमें मकामी तौर पे सपोर्ट चाहिए होगा लेबर के एंड से, रिलायबल कॉन्ट्रैक्टर के एंड से, कि जो हमें वहाँ पे हमारा काम प्रॉपर ईमानदारी से एग्जीक्यूट करके दे सके। इसके लिए प्रैक्टिकली करम अख्तर साहब भी मौजूद हैं, आपके साथ भी जाने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल जा सकते हैं, इनसे बात भी करते हैं। डोमेस्टिकली वहाँ ऑन ग्राउंड हमें ये सपोर्ट चाहिए होगी। बाकी उसको करने के लिए हम बिल्कुल विलिंग भी हैं, तैयार भी हैं, और जितनी भी हमारी कैपेसिटी होगी इनिशियली हम फौरी तौर पे वहाँ ये काम स्टार्ट करेंगे, और ताकि फौरी तौर पे कोई रिलीफ प्रोवाइड किया जा सके इंशाल्लाह। ये तो अल्लाह ताला आपको जज़ा दे इस बात की। और
ज़ाहिर है इसमें हमने कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर की, लेकिन आपने प्रोएक्टिवली उसको फॉलो किया और आप खुद बिल्कुल हम शुक्रगुजार हैं कि कोई एनजीओज आ गया है, वरना हम तो अपील कर करके थक गए थे, कोई आगे ही नहीं आ रहा था। नहीं, नाउमीद नहीं होना चाहिए। करम अख्तर साहबा, आप ये बताइए कि आप मुजाहरे में भी शरीक थी और हफ्ते वाले दिन का मुजाहरा था जिस वक्त कराची में टेम्परेचर 42 प्लस था, गर्म तरीन दिन था कराची का, और करम साहबा खुद फैमिली के साथ वहाँ शरीक थी, किरण अशारी साहबा भी खुद शरीक थी, और भी सराइकी प्रोफेशनल्स वहाँ मौजूद थे। तो ये बताइए कि चोलिस्तान के लोगों के लिए क्या कर सकती हैं आप, क्या करना चाहती हैं, लोग क्या करें उसके? ज़ाहिर है जैसा कि भाई ने बताया वहाँ की सूरत हाल, जानवर मर रहे हैं क्योंकि उनकी जमा पूंजी जानवर हैं। उसी से जैसे उन्होंने बताया कि दूध बेचते हैं, ज़ाहिर है दही बेचते हैं, मक्खन बेचते हैं, तो वो उसी से खाते पीते हैं। और इतनी उनकी अमवात हुई है, इतनी वहाँ पे नुकसान हुआ है, तो ज़ाहिर है हुकूमत तो वैसे भी वो तो बोल बोल के थक जाएंगे तो नहीं सुनेगी। और ये एनजीओज़ हैं जैसे ये हैं और भी हैं बहुत सारे, देखा भी है कि वहाँ काम कर रही हैं। और मेरा भी यही है कि मैं भी वहाँ जाऊँ, मैं खुद जाऊँ वहाँ और ख़ुद जाके देखूँ सूरत हाल को। और ज़ाहिर मेरा इलाका भी वही है, रहीम यार खां, और आगे बहावलपुर तक भी ज़ाहिर हैं, आने जाने रिश्तेदार आते जाते हैं। और वो जो इलाका है वहाँ जो, जैसे ये सही बोला है भाई ने कि नहरें खोलें, बस उनका हाल है नहरें खोलना, कि नहरें अगर सही तरीके से खोल दें तो वो मैंने वीडियो भी देखी है, पहले जो भाई ने वीडियो भेजी थी उसमें बिल्कुल नहर नहीं खुली हुई थी, बंद थी बिल्कुल नहर। जब इन्होंने शोर मचाया सोशल मीडिया पे ये आई वीडियो तो फिर उन्होंने नहर खोली, वो भी थोड़ी सी जैसे पानी जा रहा है थोड़ा थोड़ा। चलें, आप साथ जाके काम करना चाहती हैं, कामरान साहब भी विलिंग हैं, आप लोग साथ मिलके काम कर सकते हैं, उधर जा सकते हैं और आप उनको गाइड भी कर सकती हैं। आपसे दोबारा बात करता हूँ। टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन किया है सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के सीईओ जनाब मोहम्मद गजाल साहब ने, हम उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम गजाल साहब। वालेकुम अस्सलाम अख्तर साहब, बहुत शुक्रिया आपका लेने का। जी गजाल भाई, बताइएगा चोलिस्तान की सूरत हाल आप देख रहे हैं, आपके सामने है, वहाँ पे जिस तरह से लोगों को मदद की ज़रूरत है, तो माशाल्लाह सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल ट्रस्ट है, इंटरनेशनल एक्टिविटीज़ आप लोग करते हैं, तो क्या चोलिस्तान भी आप लोगों की नज़र में है या आप भूल गए उसे? अक्सर भाई ऑलरेडी इसके ऊपर जब इतनी न्यूज़ स्प्रेड हुई सोशल मीडिया में, हमारे बोर्ड का हंगामी इजलास तलब किया गया और ऑलरेडी टीम हमारी फॉरवर्ड हो गई है ना। अब मेरे ख्याल से आज 4 बजे या 5 बजे तक टीम्स वहाँ पहुंच जाएंगी, इमदादी सामान लेकर निकली हैं हमारी टीम्स। इसके अलावा जो दूसरा हिस्सा है बलूचिस्तान का, जो उसके ऊपर ही बहुत ज्यादा आता है, वहाँ हैजा भी फैला है कुछ जगहों पे और कुछ जगहों पे पानी की भी मसैल है, तो वहाँ भी टीम हमारी पहुंच गई ऑलरेडी। सुई और इसके आगे टीमें रात तक पहुंची हुई थी, मैं रात को कोऑर्डिनेशन में था उनसे, तो दोनों जगहों पे हमारी टीम डिप्लॉय हो गई है और इंशाल्लाह जो ये चोलिस्तान वाला इलाका है यहाँ तो 4-5 टीम पहुंच चुकी होंगी। अच्छा, चलें, आपने ये ज़बरदस्त किया कि बलूचिस्तान को भी शामिल किया आपने, अच्छी बात है, अरे वहाँ तो और ज़्यादा मसाइल रहते हैं। तो ये चोलिस्तान के हवाले से आपने जो टीम भेजी है और जो इमदाद भेजी है वो क्या है, ज़रा एक्सप्लेन करेंगे कि वहाँ आपने चेक किया उनसे कि क्या चीज़ की ज़रूरत है उन्हें और क्या चीज़ भेजी आपने? देखिए, हम वहाँ पर डिप्टी कमिश्नर के राब्ते में है ना, तो मेडिसिन भी हैं, साथ क्या कहते हैं पानी का एक बहुत बड़ा स्टॉक है। इसके अलावा हम ये भी वर्कआउट कर रहे हैं कि आगे हम फर्दर क्या कर सकते हैं उनके मिलकर ना। तो अभी तो अजनास है, खाने पीने की चीज़ें हैं, तो ये अजनास अद्वियात और पानी के साथ है, मगर वहाँ के डिप्टी कमिश्नर के साथ हमारे बहुत मुसलसल रब्ता है। हमारी जैसी टीम पहुंचेंगी तो फिर फर्दर आगे असाइनमेंट पहुंचाएंगे। चलें, ज़बरदस्त। और अगर कोई और भी वहाँ के नीड आपको पता चले या हम आपको बता दें, हमारे तवज्जो से आपको पता चले, तो वो भी हम आपको फॉरवर्ड कर दें, आप उसको भी देख सकते हैं। बिल्कुल अख्तर भाई, हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि ऐसे कुछ भी हो आप हमें बताएं ताकि हम चीज़ों को जल्द से जल्द और बेहतर तरीके से पहुंचा सकें। हमारे साथ गजाल भाई स्टूडियो में मुस्लिम वेलफेयर सेंटर के कामरान अहमद साहब मौजूद हैं, सराइकी वुमेन एसोसिएशन की करम अख्तर साहबा मौजूद हैं, कॉम्प्रेस रहनुमा किरण अशारी साहबा भी मौजूद हैं। ये लोग भी विलिंग हैं वहाँ जाकर काम करने के लिए, तो इनकी भी कोई कोऑर्डिनेशन हो जाती है तो फिर आपसे भी कोऑर्डिनेशन करवा देंगे ताकि ग्राउंड पे जब ये लोग पहुँचे वहाँ तो वहाँ की ज़रूरियात आपको बता सकें। बिल्कुल ठीक है सर, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। गजाल साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे और ये खुशाइंद बात है, सूरत हाल तो अफसोसनाक है, लेकिन ये खुशाइंद बात है कि जो NGOs हैं और जो समाजी खिदमत में जो लोग शामिल हैं, दिन रात इसी काम में लगे हुए हैं, खल्क़ खुदा की खिदमत में, वो बिल्कुल तैयार हो गए हैं, उन्होंने तैयारी पकड़ ली है, उनकी टीमें रवाना हो गई हैं। सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट भी एक बड़ा नाम है और उनकी टीम वहाँ पर पहुँच गई है, ये बड़ी खुशाइंद बात है। करम साहब क्या कहेंगे इस सूरत हाल पर? जैसा कि इन्होंने भी कहा है, अच्छी बात है ये, और कराची में वैसे भी तंजीमें काम करती रहती हैं ये तो, लेकिन हुकूमत को भी चाहिए, वैसे तो सुनती नहीं है हुकूमत, जितना भी अब मीडिया ने वो किया हुआ है, लेकिन फिर भी हुकूमत से एक दफ़ा फिर भी अपील करते हैं कि खुदारा फिर भी कुछ नहरों का कुछ करें, खोलें,
ताकि उनके जानवर बच जाएं, उनकी जानें बच जाएं। क्योंकि नलके तो ये बोल रहे हैं कि हो जाएगा, लेकिन फिर भी नहरों के बगैर उनका गुजारा नहीं है। जैसे दूर दराज से लोग आते हैं, जैसे पहुँचे भी हैं, सुनने में आया बहुत सारे लोग पहुँच भी चुके हैं, लेकिन जैसे भाई ने बताया है कि हर कोई करीब करीब पहुँचा है, दूर तक कोई भी नहीं जा सकता। बस गए, तस्वीरें बनाई, लगाई और बस। लेकिन वहाँ तक पहुँचे जहाँ तक आगे तक वो गाड़ियाँ लेके जाएं, खुराक लेके जाएं। ज़ाहिर पानी नहीं होगा तो उनके पास खुराक भी तो नहीं होगी ना, खाने के लिए कुछ भी नहीं होगा। जानवर मर रहे हैं तो बच्चे, बूढ़े, जवान, उनका भी तो यही हाल होगा ना। जब पानी नहीं है तो उनके पास चीज़ें कहाँ से होंगी खाने पीने की भी। और मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है कि जो देख रहे हैं वो जाएं और पहुँचें। वैसे भी अच्छे काम करते रहते हैं, लेकिन ये जो सूरत हाल आई हुई है, आफत आई हुई है, वो भी हमारे बच्चे हैं। यहाँ पे 1 घंटा गर्मी जाती है, हम सड़कों पे निकल आते हैं, बाहर आ जाते हैं, लेकिन मैंने तो कोई नहीं देखा मुजाहरा यहाँ कि कोई निकले, बाहर आए। निकलना बहुत मुश्किल है, कहने में बहुत बड़ी बड़ी बातें लोग कर जाते हैं। कराची के लोगों को, बेचारों को अपने मसाइल ही इतने हैं कि वो, आप देखें कि वो अपने मसाइल के लिए आए दिन सड़कों पर होते हैं। अच्छी बात है, लेकिन फिर भी हो जाते हैं ना मसले हल। चलो, लेकिन 1 ये घंटे, बात 2 जरूर घंटे। है कामर भाई, आपने भी देखा होगा कि वैसे और इश्यूज पे सिविल सोसाइटी माशाल्लाह काफ़ी एक्टिव और वाइब्रेंट है, कराची में है, तो लेकिन इस वाले इशू पे सिविल सोसाइटी इतना हमें नज़र नहीं आई है। नहीं, ये कौमी सतह पे बेहिसी है और बिल्कुल इस इशू को भी ऐसे ही एड्रेस करना चाहिए। और इंशाल्लाह ताला हम अपनी पूरी कैपेसिटी के साथ कोशिश करेंगे कि जो भी हम अपना हिस्सा डाल सकें इस कार्य खैर में, इंशाल्लाह हम ज़रूर डालेंगे। राइट, और हमें और भी लोग ज्वाइन करेंगे, कॉम्प्रेस रहनुमा भी हमें ज्वाइन करेंगे बीपर पर, जैसे उनसे रब्ता होता है हम उनसे भी बात करेंगे। और जेडीसी के सरबरा ज़फ़र अब्बास साहब से भी मैंने रब्ता किया था, और सैलानी वेलफेयर से भी मैंने ख़ुद रब्ता किया था, और जेडीसी से भी मैंने ख़ुद रब्ता किया, और ईदी वेलफेयर से भी मैंने रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन उनसे मेरी बात नहीं हो पाई। लेकिन ज़फ़र अब्बास साहब हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन करेंगे और उनसे हम बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं इस सूरत पर। किरण लाशारी साहब, आप क्या जी, कहेंगे अब जैसे भुट्टा साहब ने कहा कि इस तरीके से काम होने चाहिए, कामरान साहब ने भी कहा बिल्कुल होने चाहिए, लेकिन आप देखें पिछली हुकूमत ने फंड दिया अफगानिस्तान को, चौलिस्तान के लिए फंड नहीं है। क्या वजह है, क्यों वहाँ इस तरीके से हो रहा है? लाखों की तादाद में आबादी है, जैसे कि मैंने पहले बताया 66 लाख रकबा है वहाँ का, एकड़, लेकिन वहाँ पे कोई स्कूल नहीं है, वहाँ पे कोई कॉलेज नहीं है, उधर कोई हॉस्पिटल नहीं है। इसी तरह आप थर को देख लें, वहाँ की सड़कें देख लें, वहाँ पे कैंप्स हैं, वहाँ पे सारी चीज़ें, वहाँ हरियाली है, लेकिन थर को क्या है? और जो लोग मैं कहूँगी जो लोग पहुँचे हैं, मैं बिल्कुल उनको सलाम करती हूँ, लेकिन हमें बोतलें ना दें पानी की, हमें चंदा ना दें, हमारे लिए काम किया जाए। ये मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे लिए प्रॉपर, जहाँ से इतना कमाया जाता है, और वो लोग कहाँ हैं जिनको ज़मीनें तोहफे में मिली जाती और हैं। आपको मालूम है वहाँ पे चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी भी है? बिल्कुल है, लेकिन इदारा अफसरान proper एक नहीं authority सुनते, अफसरान सोए हुए हैं। लेकिन वो उसका कहीं नाम नहीं है, कहीं अता पता नहीं है उसका अथॉरिटी बिल्कुल, कहाँ है। ये वहाँ काम होना चाहिए, वहाँ तरक्की होनी चाहिए, पर वहाँ बिल्कुल भी कोई काम नहीं है, कोई तरक्की नहीं है। लोग मर रहे हैं, जानवर मर रहे हैं, बस वो कहते हैं कि ठीक है। और जो लोग इस वक्त पहुंचे हैं, ये मैं आपको बताना चाहूंगी, वो मेरे जैसे, आपके जैसे, जैसे हम कभी अपने बच्चों को घुमाने फिराने ले जाते हैं, वो करीब करीब पहुंचे हुए हैं, दूर नहीं जा सकते। जैसे कि मुझे बताया किसी भाई है वहाँ, बड़ी होत टोबा है, रसूल टोबा, मिसो वाली टोबा, इस तक अभी तक कोई नहीं पहुंचा। और वहां तक मेरे जैसे या आपके जैसे लोग नहीं पहुंच सकते बोतलें उठा के या एक टैंकर उठा के। वहां तक जाने के लिए हमें जाहिर नहरें खोलनी पड़ेगी, हमें काम चाहिए। नहीं, नहरें तो खुलनी चाहिए नहरें, उसके बगैर तो वहाँ जिंदगी और के जो है ना वहाँ बाकी रहना काम बड़ा होना मुश्किल है। चाहिए, वहाँ तरक्की होनी चाहिए। और मेरे ख्याल में ये भी जो प्रेशर हुआ है, ये भी वहाँ लोगों ने एहतजाज किया, वहाँ लोगों पहुंचे ने हैं, एहतजाज नहरों पे किया, एहतजाज किया बिल्कुल। उन्होंने। जी, बिल्कुल। और वहाँ जो सराइकी कॉम्प्रेस रहनुमा है और दीगर भी एनजीओज के लोग भी हैं, वहाँ के रिहायशियों ने खुद भी वहाँ एहतजाज किए, बड़े बड़े एहतजाज किए, और लाखों सोशल के मीडिया के हिसाब जरिए से ज्यादा लोग, उनकी आवाज सोशल एग्जैक्टली, मीडिया, सोशल मीडिया का ट्विटर, इसमें बहुत ज़्यादा रोल है। अगर सोशल मीडिया इसको इतना हाईलाइट ना करता तो बाकी लोग तो सो रहे थे। इसमें सराइकी रहनुमा जो हैं, सराइकी कारकुनान जो हैं, वो सड़कों पर आए हैं और सख्त गर्मी में आए हैं। बिल्कुल, वो सराइकी नहरों के कॉम्प्रेस किनारे रहनुमाओं में ने भी आके इसमें बैठे अच्छा हैं। किरदार अदा किया है, वहाँ बहुत पे ज्यादा एहतजाज काम किया उन्होंने। और जो कराची में भी एहतजाज हुआ था सराइकी प्रोफेशनल्स की जानिब से, उसमें भी वो शरीक हुए हैं। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं जनाब मखदूम अकबर शाह साहब, जो कराची के एहतजाज में भी शरीक थे। हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम सलाम। मखदूम अकबर साहब, ये बताइए कि कराची में शदीद गर्मी में 42 डिग्री से जायद टेम्परेचर था, और आप भी उसमें शरीक रहे बाकी दीगर मुजाहिरीन के साथ, खवातीन के साथ, तो ये बताइए कि वहाँ चोलिस्तान के लिए क्या अब होना चाहिए, आप क्या कहेंगे?
मैं जनाब चोलिस्तान लिए ये कहूँगा कि चोलिस्तान के लिए हम खून के आंसू रो रहे हैं। और इस वक्त चोलिस्तान का मंजर ये है कि जो करबला का मंजर था ना, तो चोलिस्तान के अंदर इस टाइम जो है ना वो अपर पंजाब और एस्टेब्लिशमेंट जो है ना वो यजीद वाला रोल अदा कर रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ हुकूमत पंजाब को कि आप होश का नाखन लें। और हमारे सराइकी जो बेड के लोग हैं चोलिस्तान के, वो बहुत मोहब्बत करने वाले मेहनत कश जफाकश लोग हैं। और उनके साथ इतना जुल्म नहीं करो, इतना जुल्म नहीं करो कि फिर ये याद रखो कि उतना जुल्म करो जितना तुम बर्दाश्त कर सको। तो हमारी तमाम हमदर्दियाँ और हमारी मोहब्बतें और हमारा जान मान धन तमाम चोलिस्तान के लिए है और चोलिस्तान की सरजमीन के लिए है। हम भी उतने पाकिस्तानी हैं जितने दूसरे पाकिस्तानी अपर पंजाब और एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तानी है, हम उससे ज्यादा पाकिस्तानी हैं। तो आप ये बताइए कि बाकी जो कॉन्फ्रेंस रहनुमा वहां पर मौजूद हैं, वहां गए मुझे हैं, आप बहुत उनसे अफसोस राब्ते में हुआ है। हैं? बाकी मैं आप ये कहना चाहूंगा कि जितने कौम परस्त खास तौर कराची में है उनको शिरकत करनी चाहिए थी इस प्रोग्राम में बढ़ चढ़ के। जबकि कोई फंक्शन हो, कोई वैरायटी शो, उसमें तो हमारे सरबराहान जो है ना वो हमारे लीडरान पहुंच जाते हैं। लेकिन जो परसों वाले दिन का मंजर था, इतनी गर्मी, इतनी शिद्दत, और कौम के लिए ये नहीं निकले। और मुझे इन तमाम कौम परस्तों का अफसोस रहेगा। तो आप सब कॉन्फ्रेंसों की रहनुमाई भी करें और आप नुमाइंदगी भी कर रहे हैं उनकी, तो वहां पर अब क्या सूरत हाल है? वहां आप लोग सिर्फ मुजाहिरों तक ही महदूद हैं या वहां की मैनेजमेंट से जाके मिले हैं, वहां की इंतजामिया से जाके मिले हैं? इस वक्त कल 12 साढ़े 12 बजे कल जो है वो चोलिस्तान चन्नन पीर जो दरबार है उसके बैक साइड में चक बिताली, वहाँ हमारे मतलब है कुछ दोस्त भी पहुंचे हैं और कुछ हमारे अजीज भी पहुंचे हैं। लेकिन वहाँ देखो हक़ाइक़ पे बात करनी, सबसे ज्यादा जो गैर सराइकी लोग हैं वो हेल्प कर रहे हैं। हमारे सराइकी अगवानों में से राशिद भुट्टा के अलावा अब लोग पहुंच रहे हैं। इससे पहले कोई हमारा सराइकी नामवर शख्सियत वहाँ नहीं पहुंची। एक बतूल भी पहुंची हैं, लगारी साहब की जो मिसेज हैं, अल्लाह उनको जिंदगी दे। तो ये चंद गिने चुने लोग जो हैं वो चोलिस्तान में मौजूद हैं। लेकिन हमारे जो वहाँ जो इस वक्त जो राशन पानी का जो इंतजाम हो रहा है वो गैर सराइकी लोग, यानी जो दर्द दिल रखते हैं वो लोग वहाँ जो है ना वो पानी भी पहुँचा रहे हैं और वहाँ खाना भी पहुँचा रहे हैं। अल्लाह ताला उनके रिस्क में इजाफा फरमाए। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया आपका। मखदूम अकबर साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे। और ये देखें, ख़वातीन का जज्बा भी, सराइकी ख़वातीन का जज्बा भी कम नहीं है किसी से। और सराइकी त्रिमत तहरीक की सरबराह जो हैं वो मोहतरमा बतूल साहिबा वो वहाँ पहुँची हुई हैं वो भी। और ये अच्छी बात है कि वहाँ पे जाके जो फिज़िकली जो लोग पहुँच सकें वो वहाँ पहुँचें, जाके उनकी मदद करें। और जो बाकी लोग हैं वो उनको भी इस तरफ सोचना चाहिए। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं चोलिस्तान के रिहायशियों के जो पानी के मसाइल हैं उस पर, और उनकी जो पानी की बंदिश थी उस हवाले से हम बात कर रहे हैं। करम अख्तर साहिबा, आप क्या कहेंगी? ख़वातीन वहाँ पहुँची हैं और मोहतरमा बतूल साहिबा भी वहाँ मौजूद हैं, तो उन लोगों को आप कैसे अप्रिशिएट करना चाहेंगी जो वहाँ खुद मौजूद हैं, वहाँ गए? अदी बतूल साहिबा को मैं सलाम पेश करती हूँ कि उन्होंने बहुत हिम्मत की और वहाँ पहुँच गई। तो ऐसी वो तपती गर्मी में ज़ाहिर है वहाँ पहुँच गई, उनको मैं सलाम पेश करती हूँ। और इस तरह सबको देख के अल्लाह करे जज्बा हो जाए। चलो तंजीमें भी कह रही हैं, बाकी वहाँ के लोग भी, जैसे भाई कह रहे थे कि वहाँ पे वसेब में भी तो लोग हैं, वो भी पहुँचें और जितनी जिससे हो सके वो करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। यहाँ इतनी गर्मी है तो वहाँ क्या हाल होगा जहाँ पानी का भी एक घूंट नहीं है। तो बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा करिए। चलो ये भी जज्बा है, हिम्मत है उनकी कि कराची से वहाँ पहुँच गई, बहुत अच्छी बात है। किरला शाह साहबा? बिल्कुल, अदियाबदा बतूल साहिबा का वाकई जज्बा है और हम उनको सलाम पेश करते हैं कि वो पहुंची हैं। उनके साथ सराइकी अवामी संगत के लोग भी हैं जिनकी 60 साल से खिदमात है कराची में। कराची शहर में सराइकी का जो एक नारा था जो कराची से लगा था वो सराइकी अवामी संगत ने लगाया था। और आज भी मतलब बहुत बड़े बड़े उन्होंने प्रोग्राम्स कराची में कराए हैं। शायर, गुलकार, सबको वो बुलाते थे। और उसको जो कराची से जो उभारा गया है वो सराइकी अवामी संगत को ये बिल्कुल एक मेडल जाता है। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं जनाब मोहम्मद जमील बाबर वलियानी साहब, जो कि कौम परस्त और समाजी रहनुमा हैं और वहाँ मौजूद हैं चोलिस्तान में इस वक्त। हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वलियानी साहब। वालेकुम सलाम।
वल्यानी साहब, ये बताइए कि आप जब वहां पहुंचे तो क्या सूरत हाल थी, आपने वहां क्या देखा, और आप अभी कहाँ मौजूद हैं, वहां क्या सूरत हाल है? हाँ, मैंने जो देखा जनाब, वहाँ करबला का मंजर नजर आ रहा था। कोई परेशान हाल नहीं है। और हमारे पाकिस्तान में जो सियासत हो रही है थर के ऊपर, और थर को देखा जाए तो थर में इस वक्त स्कूल भी है, वाटर प्लांट भी लगे हुए हैं, 700 वाटर प्लांट लगे हुए हैं। जबकि हमारा चोलिस्तान का इतना बड़ा पाकिस्तान जो कि थर से 3 गुना बड़ा है, और 66 लाख रकबे के ऊपर जो कि चोलिस्तान है, और उसमें ना तो पीने का पानी 3000 टोबे लगे हुए हैं मगर वो बंद पड़े हुए हैं। उनकी भल सफाई की आड़ में भी अथॉरिटी पैसे ले रही है, करोड़ों रुपए ले रही है, जबकि वो टोबे बंद पड़े हुए हैं। किसी को ये एहसास नहीं है। और थर में तो ह्यूमन राइट्स की बहुत सारी तंजीमें काम कर रही हैं, सैलानी भी कर रहे हैं, और चोलिस्तान में कोई पूछने वाला भी नहीं है, कोई तंजीम या कोई इदारा या गवर्नमेंट ने नहीं, अब सैलानी की टीम भी वहां पहुंच गई है। वैसे जमील बाबर वल्यानी साहब, सैलानी वेलफेयर की टीम पहुंच गई, अभी हमने बात की है उनसे। अच्छा, तो ये हम खुशकिस्मती समझते हैं, क्योंकि ये भी मीडिया ने और सोशल मीडिया ने किया है। जबकि वहाँ अब्बासिया कनाल नहर जो है 12 महीने चलती है, वही चोलिस्तान से गुजर रही है। ये जानबूझकर पानी नहीं दिया गया, और कल पानी उन्होंने अपने परसों पानी छोड़ दिया था, वो भी थोड़ा सा ज्यादा। जिस तरीके से पंजाब में, अपर पंजाब में नहरें चल रही हैं और धार के चल रही हैं, और उन्होंने कुछ पानी छोड़ा है। हमें नहीं लगता कभी ये मीडिया की वजह से और कुछ लोगों की जो ये सोशल मीडिया पे बातें हो रही थी तो उनकी वजह से ये छोड़ा होगा। और मैं नहीं समझता कि ये आगे चलेगा, ये फिर बंद कर देंगे। वहाँ जानवर मर रहे हैं, इंसान मर रहे हैं, और कोई पूछने वाला नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या डिमांड होगी आपकी? मैं ये कहूंगा कि वहाँ जैसे थर में जब्दारी साहब ने कहा कि यूनिवर्सिटी दे रहा है, वहाँ एक तो बड़ा अस्पताल सेंटर चोलिस्तान में दिया जाए, कम से कम 50 डिस्पेंसरी होनी चाहिए। और वो जो 3000 टोबे हैं उनमें पानी की लाइन जैसे बल्दिया लाइन देती है, इसी तरह हम अबू जैबी वालों के पास भी लाइनें बिछी हुई है। इसी तरह हमारे जो फौजी जवान वहाँ मशकें करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, तो उनकी भी चोलिस्तान में लाइनें लगी हुई है। तो इसी तरह ये जो टोबे हैं इनको चालू किया जाए, और इसमें गवर्नमेंट पाकिस्तान इसमें लाइनें लगा के दे ताकि उधर पानी हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। जमील बाबर वल्यानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। और कामर भाई, ये बताएं, आप थर में काम कर रहे हैं, आपको इस बात का तजुर्बा है यकीनन, और वहाँ के जो वो है रेत है उसमें कोई फ़र्क नहीं है, नाम का चेंज है, बाकी तो यही पट्टी जो है वो आगे जा रही है ना, वहाँ जाके चोलिस्तान हो जाता है। तो आप यहाँ काम कर रहे हैं, तो यहाँ किस तरह से पानी की ज़रूरत पूरी करते हैं जो दूर दराज इलाकों में जाना होता है? सर में हमने जो सबसे ज़्यादा तवज्जो की है वो वाटर वेल्स और हैंडपम्प्स पे की है, और वो बड़ी कामयाबी से चल रहे हैं। प्लस जो रिसेंटली हमने सोलर वेल्स किए हैं उससे बड़ा फ़ायदा ये हुआ है कि थर नाउ बिकम्स ग्रीन। तो अब यानी वहाँ पे कल्टीवेशन हो रही है, गंदम, ऑर्गेनिक गंदम उग रही है, अच्छा, सब्जियाँ उग रही हैं। वो न सिर्फ ये कि उनकी ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा कर रही है, उनकी किचन गार्डनिंग है, बल्कि वो उनकी सोशल वेलबींग का भी ज़रिया हो रहा है। वो उससे अपना कुछ ना कुछ रोटी रोज़ी रोज़गार भी कमा रहे हैं। इसी तरह से जब ज़्यादा क्वांटिटी में पानी कैपेसिटी से बाहर निकलता है सोलर के थ्रू, तो उसके साथ हम एक अलग सेपरेट एरिया बना देते हैं फॉर देयर एनिमल्स, क्योंकि उनके यहाँ भी जैसे इन्होंने कहा कि वहाँ के लोगों की जो वेल्थ है, जो एसेट है, वो जानवर है। थर में भी मवेशी उनका मेन ब्रेड एंड बटर है। वहाँ पे और तो बहुत क्वांटिटी में कोई ऐसी बड़ी फसलें नहीं होती जो कैश क्रॉप्स कहलाएं। लेकिन अब थर में सड़क बन गई है, सड़क बहुत अच्छी बन गई है जब से एंग्रो हो गया है। जी, जब से एंग्रो पावर वहाँ पे आया है। चोलिस्तान में नहीं, चोलिस्तान में ये स्ट्रक्चर ना होने की वजह जा भी नहीं सकती। यही मेन प्रॉब्लम है। जब एक्सेसिबिलिटी नहीं होगी तो आप कैसे वहां जाकर काम करेंगे। थर में ये सूरत हाल जब से एंग्रो वहां पे आया है, चले इस पर तो एटलीस्ट एंग्रो को या सिंध गवर्नमेंट को इस बात पर तो चले अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने
जो थर जमील क्योंकि लावारिस जी, नहीं है, सराइकी जी। सूबा लावारिस है। हाँ बिल्कुल ऐसी बात है। थर जैसे से- जमील साहब ने कहा कि वहाँ पे 700 प्लांट गवर्नमेंट क्लेम करती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट सिंध में उन्होंने थर में लगाए। सराय की सुबह अभी बना नहीं है वैसे, अभी आप लोग कोशिश कर रहे हैं, हम ठीक तो है। कहते हैं, हम कहते हैं हमारा सरायकिस्तान सराय हम 23 अजला का जो हमारा सूबा है, हम उसकी डिमांड कल भी करते थे और आज भी करते सही। हैं। तो कामर साहब ये फिर बताइए, मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि चूंकि आपका तजुर्बा एक्सपीरियंस है, तो चोलिस्तान में आप इस काम को कैसे बढ़ा सकते हैं? खाली सिर्फ ट्यूबवेल्स लगाने की ही बात नहीं है, जैसे उनके लाइवलीहुड के लिए भी अगर कुछ हो सके, तो यहाँ का आपका जो एक्सपीरियंस है वो वहाँ पे देखिए मैं वही कंपेयर करता हूँ आपको कि जैसे जमील विलियानी साहब ने कहा कि थर में हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट क्लेम करती है, सपोज कि वहाँ पे 700 उन्होंने वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए। मैंने चप्पा चप्पा देखा है थर का, अच्छा, यानी बॉर्डर तक, इंडियन बॉर्डर तक फ्रॉम मिठी। एक तो सरकारी अस्पतालों की भी वहाँ हालत बहुत ख़राब है। हमने बहुत से अस्पताल में वेंटिलेटर्स दिए हैं, वो मेंटेन नहीं हुए वहाँ की लोकल मैनेजमेंट से। एक अलखिदमत का अस्पताल है मिट्टी में, जो कि बड़ा वाज़ेह प्रोमिनेंट सर्व कर रहा है सोसाइटी को, वहाँ की लोकल कम्युनिटी को। पानी की जो 700 फिल्टर की बात है बिल्कुल फेक है। कहीं कोई दूर दूर तक प्लांट वहाँ पे सही हालत में पाया नहीं जाता। जो लगाए थे तबाह बर्बाद हो गए। जो भी काम हो रहा है वो NGO की सतह पर ही हो रहा है। उसमें मुस्लिम वेलफेयर सेंटर है, अलखिदमत है, मिनाजुल कुरान है, वगैरह वगैरह। तो इसी तरीके से हमने वहाँ पे लोकल, अगर हमें मकामी सपोर्ट आपके थ्रू मिल जाए, जैसे राशिद भाई हैं वहाँ पे, राशिद भुट्टा साहब या और लोग, तो हम वहाँ पे फौरी तौर पे काम शुरू करने की पोजीशन में होंगे। गो के वहाँ पे जाना, वहाँ पे एक्सेसिबिलिटी बहुत मुश्किल है, लेकिन हम वो मुश्किल बर्दाश्त करने को बिल्कुल तैयार हैं। और तो मेरा पर्सनल इंटरेस्ट भी हमेशा ये रहा है कि ज़्यादा फार रीचिंग एरियाज पे जाके काम किया है। उच्छोथर एक इलाका है आपके सांगड़ के पास, वहाँ पे जाके हमने काम किया है। तो हम यहाँ पे बिल्कुल इंशाल्लाह तो नहीं, उसके लिए तो पहले आपको वहीं विजिट करना होगा ना, वहाँ जाकर अस्पताल देखनी होगी। बिफोर फिर आप विजिट देख हम सकते हैं। चाहेंगे कि पहले किसी से लाइन अप हो जाए, ताकि हम ऑन द स्पॉट जाकर विजिट करें, हैपोसाइड वे में काम ना करें, और जिधर हम काम करें उधर मीनिंगफुल काम करें। सही, राइट। तो किरण लाशारी साहबा, आप क्या आखिरी बात क्या कहना चाहेंगी? बस मैं प्रोग्राम का अपील वक्त ही खत्म हो रहा है। करूंगी कि जितने भी हमारे NGOs हैं, फलाही इदारे हैं, वो आगे बढ़ें, क्योंकि हुकूमत बिल्कुल भी हमारी नहीं सुन रही, वहाँ नहीं किया देखा जा रहा। और आखिर में यही कि अगर हमारा सराइकी सूबा बन जाए तो ये हाल ना हो, क्योंकि हमें सारी वहाँ पे जो चीज़ अपर पंजाब में है, वहाँ फुआरे हैं, वहाँ पानी ही पानी है, वहाँ तालीम का निज़ाम आप देख लें, वहाँ यूनिवर्सिटियाँ देख लें, लेकिन सराइकी खित्ते में ऐसा नहीं है। तो हमारा सराइकी सूबा, हर हुकूमत से हम यही कहते हैं कि हमारा सराइकी सूबा होना चाहिए, ताकि कम से कम, जैसे थर की बात हुई, थर लावारिस नहीं है। सिंध वाले कहते हैं मरसूं मरसूं सिंध ना डेसूं, तो इसी तरह हमारा भी होना चाहिए सराइकी सूबा, और 23 अजला पर सराइकी सूबा होना चाहिए। चलिए करम साहब, आखिरी बात और कोई कहना चाहेंगे? कोऑर्डिनेशन आपकी इंशाल्लाह हम करवा देते हैं, और करम साहब भी मौजूद हैं, मैं कोऑर्डिनेशन आपकी मैं करवा देता हूँ एक, चलें फोकल पॉइंट के तौर पर। और चूँकि परसों के प्रोटेस्ट में मैं खुद भी शरीक था, और वहाँ पे शरीक भी हुए हम, उससे जो हम यहाँ बैठ के कर सकते हैं जो काम, और ये वाला काम हम कर सकते हैं, बहुत कि किया लोगों है, को इंगेज आप कर लोगों ने सकते हैं, बहुत कोऑर्डिनेशन किया कर है। सकते हैं। प्रोटेस्ट से जो प्रेशर डेवलप बिल्कुल। होगा गवर्नमेंट पे, सोशल वो मीडिया होगा। पे बाकी काम हमने बहुत हुआ है। अपने एंड पे देखना है कि हम जो कुछ कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला वो हम करें। करम साहब, आखिरी बात क्या कहेंगे आप? जी, बस यही अपील है हमारी कि हुकूमत से, और वहाँ पे भी वो जो भाई हैं वो बस नहरें खुलवाएं, ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करें, क्योंकि दूर दराज तक लोग नहीं पहुँच पा रहे, और पता नहीं, असल हकायक का भी नहीं पता कि वहाँ जानी भी नुकसान हो रहा है, या ये तो जो आगे आगे इलाके हैं उनका पता है ना, आगे तो बिल्कुल जैसे वो अद्दी भी बता रही थी कि उन इलाकों में तो पहुँचे ही नहीं है, ना पानी ना कोई, वहाँ हमारा वहाँ जाना ही कोई बहुत जा भी नहीं मुश्किल सकता। जो बस डीप कोई डेजर्ट एरिया वहाँ जाना करीब हेलीकॉप्टर का तो इंतजाम तफरीह के लिए भी हम करें, चले या जाते हमारी हुकूमत से अपील है, या ये NGOs वगैरह हैं, या हेलीकॉप्टर पे जाके देखें, या कुछ इस तरह से कुछ और करें ताकि वो जाने बच जाए। आप वहाँ के डिप्टी कमिश्नर को ज़रूर अप्रोच करें, और मैं इस फोरम से जो भी वहाँ गैरिजन, अगर पाकिस्तान आर्मी डेफिनेटली है रहीमिया खान में कैंटोनमेंट एरिया है, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट भावलपुर में बहुत करूंगा बड़ा कैंटोनमेंट एरिया वहाँ के जो भी CEO हैं इस वक्त, कि वहाँ पे हमें कम से कम लॉजिस्टिक जीप्स वगैरह की जो भी NGO आया उसको सपोर्ट करें, ताकि हम वहाँ तक जा सके जहाँ हम आम हालात में, आम सवारियों में नहीं जा सकते। बहुत शुक्रिया आप तीनों का, आप तीनों शरीक रहे हैं। और नाज़रीन, हमने JDC के ज़फ़राबाद साहब से मैंने खुद बात की थी, उन्होंने बताया था कि उनकी टीम भी वहाँ पहुँच चुकी है रहीमिया खान के एक इलाके में, और आगे जाने का उनके पास रास्ता नहीं है, और उसके लिए मकामी इंतजामिया ने उन्हें कहा है कि हम गाड़ियों का इंतजाम कर देंगे 4x4 का, और फिर आप आगे जा सकते हैं। ताम उनसे हमारा रब्ता नहीं हो सका। बस आखिरी बात ये कहूँगा कि देखिए कितने अफसोस की बात है कि एक ऐसी रियासत बहावलपुर, एक ऐसी रियासत जिसने क़याम पाकिस्तान में कायद-ए-आज़म को अपनी तरफ से क्या कुछ नहीं पेश किया, कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह को, और वो रियासत आज आप देखें कि दूसरों की तरफ देख रही है। उस रियासत के बासी जो हैं वो आज पीने के पानी के लिए तरस गए हैं, और वो इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई उन्हें लाके पानी दे।
और उस रियासत की जो नहरें हैं जो वहाँ के इलाके को सैराब करती हैं वो बंद कर दी गई हैं, तो इससे बड़ी बदनसीबी की बात क्या हो सकती है। और शायद यही एक वजह है कि फिर बार बार सराइकी सूबे की आवाज़ उठती है, क्योंकि सराइकी वसीब के जो लोग हैं जब उन्हें आप सहूलियात नहीं देंगे, उन्हें ज़रूरियात ज़िंदगी नहीं देंगे, उन्हें जीने का हक नहीं देंगे, उन्हें रोज़गार नहीं देंगे, उन्हें वसाइल नहीं देंगे, वहाँ पर इदारे कायम नहीं करेंगे और वहाँ की ज़राअत का ख्याल नहीं रखेंगे, तो फिर क्या होगा और वो क्या सोचेंगे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।